Hello student, welcome to my channel. In this video series, I am discussing in NDA PYQ solutions, topic calculus, and this video I am going to discuss 2014 session 2 all the calculus questions. This is my live class schedule. Please do join and please share with others. Coming to the first question, ये क्वेश्चंस में बोला क्या है कि लिमिट फाइंड करनी है x टेंड्स टू 3. तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या होने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ x. तो x लेस देन 3 के लिए वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 5. तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5. तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 तो 4. ओके, अब देखेंगे कि राइट हैंड लिमिट. हमें डेफिनेशन पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इफ दे आर इक्वल देन लिमिट exists. Okay, so limit x tends to 3 plus f of x. This is equal to limit x tends to 3 plus square root of x plus 13, क्योंकि x greater than 3 के लिए वैल्यू क्या है ये. तो स्क्वायर रूट ऑफ 13 प्लस 3 क्या हो गया है रूट 16 तो 4. तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 4. तो आंसर क्या हो गया है हमारा, आंसर इज 4. लिमिटिंग वैल्यू इज 4. सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम क्वेश्चंस के कंटिन्यूएशन है. देखो इसमें क्या बोल रहा है कि फंक्शन सेम ही है. द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. तो हमने देख लिया ना पिछले स्लाइड में कि ये कॉन्टिन्यूअस है. सॉरी, हमें कॉन्टिन्यूअस चेक करनी है. लिमिट देख लिए थे हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या था 4 था. अब देखो एफ ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड करते हैं. क्या हो जाएगा, इक्वलिटी कहाँ पे है, फर्स्ट इक्वेशन पे. तो 9 माइनस 5 ये भी 4. तो देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3. तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है. ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया है. तो अभी देखो बी एंड डी में से कौन सा ट्रू है. तो अब देखो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 बोल रहा है. तो 0 इज लेस देन 3, राइट. सो एफ ऑफ एक्स विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 5. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 बाई h. तो यहाँ पे क्या हो रही है, h स्क्वायर माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 5 बाई h. तो देखो इट इज 0. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही इक्वल 0 हो गया है. तो हमारा डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट. तो डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0. तो देखो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है. तो देखो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया है, नाइदर 1 नॉट 2. कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है यहाँ पर. तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी सेम क्वेश्चंस का कंटिन्यूएशन है. तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालनी है. इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएट करने के बाद एट x इज इक्वल टू 12 पे वैल्यू क्या हो रही है वो चेक करनी है. तो देखो x इक्वल टू 12 है, मतलब दिस इज ग्रेटर देन 3. तो एफ ऑफ x कौन सा होगा, एक स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 13, ठीक है. तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 13 इंटू इसकी डेरिवेटिव दैट इज 1, राइट. तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 13. अब देखो एट x इज इक्वल टू 12 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 12 प्लस 13. तो 1 अपॉन 2 रूट 25. तो आंसर क्या आ गया है 2 इंटू 5 तो 1 अपॉन 10. ये हो गया है हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट. डिफरेंशियल कोफिशिएंट कुछ नहीं है, ऐसे टाइप का जब नाम दिया रहेगा ना तो इसका मतलब होता है बेसिकली डेरिवेटिव निकालो और इस पॉइंट पे वैल्यू निकालो. तो आंसर इज 1/10. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 67. सो देखो इसमें क्या है, ये क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. तो फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस कब होती है, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, ठीक है. तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं.
लिमिट x टेंड्स टू 0 tan kx बाई kx। ओके, तो अब देखो इसको हम सॉरी tan kx बाई x है फंक्शन में, तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं। sin kx बाई एक्स इंटू 1 cos kx, tan x इक्वल टू sin x बाई cos x होती है। ठीक है, इसका लिमिट देखो हम लिमिट पे ब्रेक कर लेंगे दोनों पे। sin kx बाई x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 cos kx। ठीक है, तो हमें लिमिट का फॉर्मूला पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1 होती है, वी नो दिस थिंग। तो यहाँ पे kx है तो हमें k से मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है, तो देखो k इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin kx बाई kx इंटू ये क्या हो जाएगा 1 cos 0 1, तो k इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर क्या हो गया है यहाँ पे k। अब देखो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 3x प्लस 2k स्क्वायर। ठीक है, तो 3 इंटू 0 प्लस 2k स्क्वायर, यहाँ से क्या हो रही है, दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू बेसिकली दिस इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो व्हाट इज द नॉन जीरो वैल्यू बोल रहा है, तो 2k स्क्वायर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगा ना, तो यहाँ से दो वैल्यू आएगा k इंटू 2k माइनस 1। तब बोला है k की वैल्यू 0 एंड k की वैल्यू 1/2, तो बोला है कि नॉन जीरो वैल्यू, तो ये वाला नहीं होगा ना, तो k इज इक्वल टू 1/2। देखो ऑप्शन कौन सा ट्रू है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रही है, देखो कि ये फंक्शन पहला वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 0। तो पहले हम ग्राफ देखते हैं, क्या होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की ग्राफ, 0 1 2 3 4 ऐसे, यहाँ पे भी 1 2 3 ऐसे। तो मैंने दूसरा इंक से ड्रॉ करने का कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए। तो 0 से 1 के बीच में ये होती है 0, 1 से 2 के बीच में होती है 1, 2 से 3 के बीच में होती है 2, 3 to 4 के बीच में होती है 3। ठीक है, तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। ओके, तो अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, ये भी तो इंटीजर ही है ना, x इज इक्वल टू 0 तो इंटीजर ही है, x इक्वल टू 0 इज इंटीजर, therefore not continuous। तो x इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि सिर्फ x इक्वल टू 0 छोड़ के सब पे कंटिन्यूअस है, तो ये तो ट्रू नहीं है, स्टेटमेंट 1 इज नॉट ट्रू। तो अब हम देखेंगे कि साइन ऑफ mod x इज कंटिन्यूअस, राइट, mod x इज कंटिन्यूअस। मान लो ये f ऑफ x है और g ऑफ x क्या है, sin x है। ठीक है, ये भी कंटिन्यूअस होती है। अब देखो g कॉम्पोस्ट f मतलब g ऑफ f ऑफ x, तो अब देखो g कॉम्पोस्ट f मतलब g ऑफ f ऑफ x, तो g ऑफ mod x तो मतलब साइन ऑफ mod x, ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि कॉम्पोजिट फंक्शंस में क्या होती है, अगर f एंड g दोनों कंटिन्यूअस है तो इसका कॉम्पोजिशन भी कंटिन्यूअस होती है, तो इट इज कंटिन्यूअस, तो ओनली ऑप्शन 2 स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो x की वैल्यू y की वैल्यू दिया हुआ है थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dy dx इक्वल टू क्या होगा, dy d थीटा इंटू डी थीटा dx। तो पहले हम dx d थीटा एंड dy d थीटा निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ओके,
तो डी एक्स डी थीटा क्या होगा, ए इंटू माइनस साइन थीटा प्लस इसमें यू इंटू वी रूल अप्लाई होने वाला है, तो थीटा को फिक्स करो, साइन थीटा की डेरिवेटिव कॉस थीटा प्लस साइन को फिक्स करो, थीटा की डेरिवेटिव 1, तो देखो ये कैंसिल, तो ए इंटू थीटा कॉस थीटा। ओके, अब देखो डी वाई डी थीटा, वाई क्या था, ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन की डेरिवेटिव कॉस, फिर इसके लिए यू इंटू वी रूल, तो थीटा को फिक्स रखो, कॉस थीटा की डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, फिर कॉस थीटा को फिक्स रखो, थीटा की डेरिवेटिव 1, तो देखो ये कैंसिल, तो ए थीटा साइन थीटा। ओके, अब देखो डी वाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ए थीटा साइन थीटा इंटू 1 अपन डी थीटा डी एक्स है, तो इसका मतलब 1 अपन डी एक्स डी थीटा, तो ए थीटा कॉस थीटा। ओके, तो ए थीटा कैंसिल, क्या हो गया है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो आंसर tan थीटा। देखो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डी वाई डी एक्स आ गया है हमारा, अब बोल रहा है कि हमें डी टू डी एक्स टू फाइंड करनी है, तो डी टू डी एक्स टू मतलब क्या होती है, डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स। अब देखो डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या था, tan थीटा, तो डी डी एक्स ऑफ tan थीटा, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, थीटा है, यहाँ पे एक्स है वेरिएबल, तो थीटा पे कन्वर्ट करनी होगी, तो डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो इनटू डी थीटा डी एक्स, इसकी डेरिवेटिव tan की डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखो डी थीटा डी एक्स मतलब ये 1 अपन ए थीटा कॉस थीटा, ठीक है, तो 1 अपन कॉस थीटा मतलब सेकेंड थीटा, राइट, तो सेकेंड क्यूब थीटा अपन ए थीटा। देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में क्या बता रहा है, देखो कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4bx। तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4bx मतलब पैराबोला दिखती कैसी है, ऐसे है ना, तो इसका लैटिस रेक्टम मान लो यहाँ पे, तो ये इसको ज्वाइन कर दो 4b, 0, तो इसको ज्वाइन कर दो, तो अब जो ये एरिया बन रहा है, तो बाई इट्स लैटिस रेक्टम मतलब ये वाला एरिया फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम ये एरिया फाइंड कर लेंगे तो ये मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्री होती है, ये सिमेट्रिक होती है कर्व। तो अब देखो क्या है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4bx है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4bx। अब देखो लैटिस रेक्टम का लेंथ क्या होती है, 4b पूरा, तो ये क्या है कि लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से b आएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स, क्योंकि हम ऊपर वाला कैलकुलेट कर रहे हैं और नीचे वाला नहीं करेंगे अलग से, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 to b y dx। तो यहाँ पे y क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4bx dx। तो अब देखो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4b बाहर आ जाएगा, मतलब 2 रूट b, तो 0 to b x पावर 1/2 dx। तो क्या हो रही है, 4 रूट b x पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 0 to b। ठीक है, तो देखो 3/2 मतलब 2 ऊपर आ जाएगा, तो 8 रूट b बाई 3 इंटू b पावर 3/2। ठीक है, तो अब देखो 8 रूट b एंड रूट b इंटू b पावर 3/2, इसका मतलब b पावर 1/2 प्लस 3/2, तो b स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ रहा है 8/3 b स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कौन सा आंसर आ गया है, आंसर ऑप्शन डी 8/3 b स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो बेसिकली डिफरेंशिएट करनी है, कुछ नहीं है, जस्ट डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट कर लेंगे हम, कुछ नहीं है डिफरेंशिएशन में भी। तो डी वाई डी एक्स, ये भी u इंटू वी में है, ये भी u इंटू वी में है,
तो पहले u को फिक्स करो, v का डेरिवेटिव 1/x प्लस v को फिक्स करो, u की डेरिवेटिव 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे ये हो गया है सिर्फ फर्स्ट टर्म के लिए। अब देखो दूसरा टर्म के लिए क्या है, फिर से u को फिक्स करो, v की डेरिवेटिव, हमें पता है कि ये जो होते हैं e पावर x, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों ही सेम रहता है, प्लस e पावर x को फिक्स करो, x की डेरिवेटिव 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल, तो 1 प्लस ln x प्लस x इंटू ई पावर x प्लस ई पावर x, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि एट x इज इक्वल टू 1, तो एट x इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ln 1 प्लस 1 इंटू ई पावर 1 प्लस ई पावर 1, ठीक है। तो ये क्या होती है, 0 होती है, प्लस ई, तो 1 प्लस 2e, दिस विल बी द आंसर। देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं कैलकुलस में सॉरी। तो सी लिमिट फाइंड करनी है हमें, तो चेक करेंगे हम कि ये 0/0 फॉर्म में है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख लो, तो log 1 0 होती है, नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म। इसका मतलब एल हॉस्पिटल है हमारा। तो एल हॉस्पिटल होता क्या है बेसिकली, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x बाई g ऑफ x टेंड्स टू a। अगर 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म होती है, देन लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x बाई g डैश x होती है, ठीक है। या अगर फिर से 0/0 इन्फिनिटी आ गया तो फिर से डेरिवेटिव करेंगे हम। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 1/1 प्लस x, लेकिन प्रॉब्लम कौन सा है, log 5 का, हमें e पे कन्वर्ट करनी है। देखो log 1 प्लस एक्स बाई log 5 है ना हमारे पास, तो देखो इसको e पे कन्वर्ट करनी है, क्योंकि हमें पता है कि log x मतलब नेचुरल लॉगरिथम की डेरिवेटिव 1/x होती है। तो e से log e से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम, वन प्लस एक्स बाई log e इंटू log e बाई log 5, ठीक है। तो देखो log e आ गया है बेस में 1 प्लस एक्स इंटू log e बेस 5, ठीक है। तो अब देखो इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log e बेस 5 इंटू 1/1 प्लस एक्स बाई 1। तो log e बेस 5 ये तो कांस्टेंट टर्म है, इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1/1 प्लस एक्स, तो log e बेस 5 इंटू 1। तो आंसर log e बेस 5 ये है कि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, अगर ये याद नहीं रहेगा तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 5 पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, ये भी 0/0 फॉर्म में है। तो a पावर x की डेरिवेटिव क्या होती है, अगर y इक्वल टू a पावर x है तो ln y इज इक्वल टू x इंटू log e a बेस e, तो 1/y dy dx इज इक्वल टू ln a, ठीक है। अब देखो dy dx इज इक्वल टू ln a इंटू a पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह क्या है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ln मतलब log a बेस e, दिस मीन्स log a बेस e इंटू a पावर x। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 बेस e इंटू 5 पावर x बाई 1। तो आंसर क्या हो जाएगा देखो इंटू 5 पावर 0, तो log 5 बेस e आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। हमें ये सीरीज का समेशन पता है, ठीक है। तो ये समेशन क्या होती है बेसिकली n इंटू
n+1/2, ठीक है। अब देखो नीचे वाला जो है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर, इसकी समेशन होती है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। अब लिमिट जो बोल रहा है ना हमारे पास, तो इस पे सब्स्टिट्यूट कर दो बस। डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू n+1/2 डिवाइडेड बाय n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। तो ये कैंसल्ड, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 6/2 इंटू 2n+1, ओके। ये 3 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2n+1। तो अब देखो यहाँ पे नीचे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम इन्फिनिटी, और नहीं तो और एक काम करेंगे। देखो 1/2n, 2n से डिवाइड करते हैं 1 + 1/2n। अब देखो लिमिट सब्स्टिट्यूट करो 3 इंटू 0/1 + 0, तो ये 0। आंसर देखो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत ही जरूरी है, तो इसको याद कर लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि हमें पता है इंटीग्रेशन 0 to a f of x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे, x dx बाई 1 प्लस साइन x। तो अब देखो 0 to पाई माइनस x बाई 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस x dx, ओके। तो दिस मीन्स 0 to पाई माइनस x बाई 1 प्लस साइन x dx। तो दिस इज इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस साइन x माइनस इंटीग्रेशन 0 to x अपॉन 1 प्लस साइन x dx। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो आई है ना, तो इस पे हम 1 माइनस साइन x से नीचे एंड ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस आई। तब देखो दोनों साइड से क्या हो गया है, 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। तो दिस इज इक्वल टू 0 to पाई, लिमिट लिखना भूल गई थी, 0 to पाई, यहाँ पे भी 0 to पाई। इसको मैं ऊपर लिखती हूँ, तो यहाँ से क्या हो रही है, देखो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। तो i इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to पाई सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस सेकेंड एक्स tan x dx, ओके। सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स की डेरिवेटिव tan x माइनस सेकेंड एक्स 0 to पाई। अब देखो tan पाई की वैल्यू भी 0 और सेकेंड पाई की वैल्यू -1, ओके। अब देखो माइनस ऑफ tan 0 की वैल्यू 0, सेकेंड पाई की वैल्यू, सेकेंड 0 की वैल्यू 1, तो माइनस ऑफ -1 तो +1 हो जाएगा। आंसर क्या आ गया है यहाँ पे 0, आई की वैल्यू 0। तो देखो ऑप्शन कौन सा ट्रू है, ऑप्शन ये ट्रू। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि पाई माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। तो हमें बताया था कि 0 to पाई एक्स dx बाई 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 to पाई माइनस एक्स dx बाई 1 प्लस साइन एक्स।
दोनों इक्वल है, तो ये भी 0। देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो उसी सेम वे में करने वाला है। 0 टू पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। ओके, तो 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx, तो 0 टू पाई सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस सेकेंड एक्स tan एक्स। तो यहां से क्या होगा, tan एक्स माइनस सेकेंड एक्स, तो 0 टू पाई, तो क्या हो जाएगा देखो 0 माइनस ऑफ -1। ओके, फिर -0 -1। तो अब देखो 1 प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया है 2। कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें भी ये था, एक चीज छोटा सा गलती हो गई थी इसमें, एक मिनट, ये +1 आ रहा था, मैंने -1 कर दी हूँ। पाई सेकेंड पाई इज -1 नो, तो माइनस ऑफ -1 +1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर इज पाई, तो ये ऑप्शन पाई विल बी द करेक्ट। फिर नेक्स्ट के लिए भी सेम ही होगा, ऑप्शन पाई विल बी द करेक्ट आंसर, पाई। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रही है कि इसकी इंटीग्रेशन करनी है। पहले तो हम x tan इनवर्स x के इंटीग्रेशन करेंगे, तो ILATE इसे रूल फॉलो करेंगे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, तो देखो हम यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगर पहले कर लेंगे तो बेनिफिट क्या होगा वो देखते हैं पहले। तो देखो पहले इसको बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स, तो इसकी dx। ओके, तो x²/2 माइनस 1/1 प्लस x² इंटू x²/2 dx। तो यहाँ से क्या आएगा, x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटू x²/1 प्लस x² dx। ठीक है, तो अब देखो इसको 1 प्लस x² माइनस 1/1 प्लस x² dx, तो क्या हो रही है यहाँ से x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटू dx, दिस बाई दिस प्लस 1/2 इंटू dx बाई 1 प्लस x²। ठीक है, तो x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटू x प्लस 1/2 tan इनवर्स x, तो यहाँ से क्या आ गया है देखो, ये दोनों टर्म से प्लस c, क्या आ गया है देखो x² प्लस 1/2 tan इनवर्स x माइनस x/2 प्लस c, तो a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू -1/2। तो देखो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, a इज 1/2, मतलब ऑप्शन b इज द करेक्ट आंसर, और यहाँ पे b इज -1/2, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू गिवन क्या है, 0 टू पाई ln sin x dx। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अगर इंटीग्रेशन 0 टू 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx, इफ f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, तो हम इसको अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई/2 ln ऑफ sin x dx। ओके, तो अब देखो 0 टू पाई/2 ln ऑफ sin x dx फाइंड करनी है हमें। मान लो ये I1 है,
तो दिस इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 लॉन ऑफ cos x dx। हम अप्लाई कर रहे हैं ये फॉर्मूला 0 to a f of a माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों ही आई है देखो, तो 2i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 लॉन साइन एक्स प्लस लॉन cos x dx। तो दिस इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 लॉन साइन एक्स इंटू cos x dx। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 लॉन 2 साइन एक्स cos x बाई 2 dx। तो यहाँ से क्या आएगा 0 to पाई बाई 2 लॉन साइन 2x dx माइनस 0 to पाई बाई 2 लॉन 2 dx। ओके, तो अब देखो साइन 2x मतलब 2x इज इक्वल टू टी मान लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम ऐसे सॉल्व करें तो 2a माइनस एक्स से कर देंगे बेसिकली, है ना। तो देखो यहाँ पे हम करते हैं कि इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f of a माइनस एक्स dx अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा ना। तो 2x इज इक्वल टू, अगर मान लो 2x इज इक्वल टू टी है, तो 2 dx 1 बाई 2 2 dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई आ जाएगा फिर, ठीक है। रुको मैंने यहाँ पे रफ कैलकुलेशन में बता देती हूँ। मैं क्या बोलना चाह रही बेसिकली कि हमें चेंज ऑफ वेरिएबल तो याद है ना, प्रॉपर्टी होती है एक, एक्स का हो या टी का हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एक्स का हो या टी का हो डजेंट मैटर, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ टी दोनों इक्वल हो जाती है। तो 2x इज इक्वल टू टी, तो 2 dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ इंटू, तो लिमिट भी चेंज होगा एक्स एंड टी का, 0 पाई बाई 2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 0 पाई, तो 0 to पाई लॉन साइन टी डी टी माइनस पाई बाई 2 लॉन 2, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, हाफ इंटू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 लॉन साइन टी डी टी माइनस पाई बाई 2 लॉन 2। मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रही हूँ क्योंकि दोनों ही सेम ही है। तो क्या हो रहा है देखो 2i1 इज इक्वल टू i1 माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉन 2। तो i1 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉन 2। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 लॉन ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 लॉन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉन 2। अब देखो i का क्या था 2 टाइम्स ऑफ दिस, नो 2 टाइम्स ऑफ i1, तो 2 इंटू माइनस पाई बाई 2 लॉन 2, तो क्या होगा माइनस पाई लॉन 2, ये था ना माइनस पाई लॉन 2। तो देखो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ इंटू आई, तो दोनों ही हाफ इंटू आई। तो आंसर देखो कौन सा ट्रू हो गया है आई बाई 2, पिछले वाले के लिए भी आई बाई 2, दोनों सेम होती है। यहाँ से हमने देख लिया कि दोनों ही सेम होगा, है ना। तो ये हो गया है हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस मच क्वेश्चंस वर देयर, इतना ही था हमारा 2014 सेशन 2 में कैलकुलस पर। तो अब देखो ये मेरे टीचमेंट की प्रोफाइल है। अगर किसी ने पेड क्लास के लिए इंटरेस्टेड हो तो जेई के लिए स्पेसिफिकली, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ओवर टीचमेंट, प्लीज़ फॉलो मी। ये मेरी लाइव क्लास की शेड्यूल है, डेली होती है लाइव क्लास। अगर किसी को इंटरेस्ट आए तो प्लीज़ डू ज्वाइन एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, जूनियर्स एंड योर फैमिली मेम्बर्स। Thank you for watching this video. If you are new to this channel, don't forget to subscribe my channel.
थैंक यू।